तमाम तरक्की किया है, लेकिन देखा जाए तो जिस इस्माइली की लक्का की बात आती है हम उससे दूर हो जाते हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि परमात्मा कण में है, जर्रे जर्रे में है, और जहां भी जाओगे मौजूद होगा। तो फिर साथ बात आ जाती है कि परमात्मा है कहाँ। ये सात समुद्र पार है कि कड़कड़ में है, और जहां भी आप जा रहे हैं वहां है, और यहाँ है कि नहीं है। सासंगत इसी की बखान, इसी का संदेश जन जन तक दिया जा रहा है। सदगुरु की कृपा है कि सासंगत आपके चरणों में बैठ के आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। जो कहता है तुमको कि हम जानते हैं, हकीकत में तुमको वो कम जानता है। तुम्हारी हकीकत तुम ही जानते हो, न हम जानते हैं न वो जानते हैं। सारे संसार में बातें कही जा रही है कि सारे संसार को ये प्यार का संदेश देने के लिए रहबर आया है दुनिया के अंदर। अपने आप की पहचान कर लेना, अपने आप की रक्षा कर लेना, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन अलमाइटी टू गॉड, अपने आप की पहचान कर लेना, अपने आप को जान लेना, अपने आप को समझ लेना। तो और सत्संगत आज सारे संसार के सामने बातें आई हैं कि सदगुरु सारे संसार को इसकी लगता कराने आया है, इसे रमे हुए राम का दीदार कराने आया है। किसी शायर ने कहा कि तसव्वुर में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, और पर्दा हट जाता तो हमें दीदार हो जाता, हमें दर्शन हो जाता, क्योंकि माया का पर्दा है। और जब पर्दा ये सदगुरु हटाता है तो प्रीतम नजर आने लगता है। तो और साथ संगत आज सारे संसार के सामने बातें हो रही है कि जब भी इस दुनिया में कोई भी आया तो सबसे पहले शासक में बात आया कि परमात्मा की रक्षा करने की बात आई। राम आए, ईसा आए, मोहम्मद आए, नानक आए, सभी ने पैगाम दिया कि अपने आप को जान ले, अपने आप की रक्षा कर ले। लेकिन इंसान किताबों में पढ़ रहा है, कक्षा 1 की किताब में पढ़ाया जा रहा है कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, ऐसी ईश्वर के गुण गाए और शीश नवा के उसको ऊपर वाले को कह दिया। सासंगत जैसे लगता है केवल ऊपर है परमात्मा, नीचे नहीं है, लेकिन जब यही समझ मिल गया तो शीश नवा के इसको पाया। सासंगत तो बात कह दिया, और सासंगत समझ लो, जान लो, वक्त का पैगंबर आया है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब राम मनुष्य तन धरही, और धर्म हेतु लीला बहु करेगी। सत्संगत ये आता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पा रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बदला हुआ इंसान है, गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर गिरावट आई है तो सबसे ज्यादा इंसानों में आई है, मानवता में आई है। किसी ने कहा है कि इंसान की शक्ल से डर रहा है आदमी, और मर रहा है आदमी, और मार रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, और यहाँ से कफन तक दौड़ रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज सत्संग सारी दुनिया के अंदर एक मिसाल है कि सारे संसार को एक प्यार देने के लिए आ रहा है, सारे संसार को इसकी रक्षा कराने के लिए आ रहा है। जो इसके चरणों में अपने आप को समर्पित हो जाता है उसके जीवन में सुंदरता आती है। और सत्संगत ये महीना सदगुरु बाबा जी को समर्पित होता है, क्योंकि सत्संगत 36 साल तक आपको इस संदेश देते चले गए। अभी ब्लड डोनेट दिया गया 24 अप्रैल को। सदगुरु की कृपा है सत्संगत, पूरे दुनिया में अवार्ड मिला है निरंकारी मिशन को। कोई माँ को खून नहीं देना चाहता है, कोई पिता को, कोई भाई को, लेकिन निरंकारी मिशन के महापुरुष जा करके ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारा एक भी ब्लड अगर आपके लिए काम आ जाए, मानवता के लिए काम आ जाए, तो हमारी कितनी बड़ी अहोभाग्य है। तो और सत्संगत इस मानवता के संदेश को जन जन तक ये जगाने की बात कह रहे हैं। और सत्संगत सदगुरु बाबा जी का स्वच्छता का कार्यक्रम
वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज सरकार भी देख करके ये बात कह रही है। तो और साथ संगत, आज सदगुरु की कृपा है, सदगुरु सारे संसार के लिए आता है, सारे संसार को रोशनी देता है। लेकिन साथ संगत जो समझ पाता है, जो जान पाता है, तो साथ संगत इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। सदगुरु बाबा जी के लिए तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान है कि जो जीवन को सुंदर बना दिया। कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले, और बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी के पहले, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन तूने रोशनी दे दिया, तूने सुंदरता का मिसाल दे दिया। और साथ हमारे जीवन में ये सुंदरता आई, तो मिसाल तो इस सदगुरु माता जी है, जो सारे संसार को प्यार देती चली जा रही है। और सत्संगत, आज कितने खुशनसीब है कि जो इनके चरणों में अपने आप को समर्पण किए हैं। और सत्संगत, एक एक श्वास ये जीवन के लिए समर्पित है। लेकिन कब समझ में आया, कोरोना काल में समझ में आया कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। ऑक्सीजन की कीमत कौन समझता है। परमात्मा ने 50 साल तक ऑक्सीजन दिया है, लेकिन इसकी कीमत नहीं है। लेकिन एक दिन डॉक्टर दे रहा ऑक्सीजन, लाखों लाखों की बात कर रहा है। अगर परमात्मा अगर 100 रुपए से हिसाब ले एक दिन का, तो आप दे नहीं कर पाओगे। आओ सत्संगत, निश्चित रूप से कितने खुशनसीब हैं। यही कोरोना पीरियड कि अपनों ने कोई पहचाना नहीं, छूना कोई नहीं चाहता था। लेकिन आओ सत्संगत, आज कृपा है गुरु का कि सारे संसार के महक देता चला जा रहा है। सारे संसार में ये खुशियां देना चाहता है। किसी शायर ने कहा कि खूबियां और खामियां कुछ इस प्रकार हैं कि कुछ मजबूर फेल कुछ तो पास है। 100 ऐसे शख्स को मैं सर झुकाता हूँ, जिसके में खूबियां 51 और खामियां 49 है। कृपा करो सत्संगत कि आज जीवन जो सुंदरता का मिसाल है, कृपा तो इस मालिक ने किया है। अगर ये नहीं मिला होता तो हम भी सत्संगत वही कड़ी में सत्संगत अपने आप को शामिल किए होते। तो और सत्संगत, आओ सत्संगत, आज सत्संगत सुनहरा अवसर मिला है। गोल्डन चांस फॉर यू, फिर मिलेगा नहीं। और सत्संगत, अपने आप को जान लो, अपने आप को समझ लो, क्योंकि आपका जीवन सुप्रीम पावर परमात्मा के लिए ही मिला है। सत्संगत, आज हमारे जीवन में ये समझ कब आया, जब आप मिले। और जब आप मिले तो सदगुरु भी मिल गया। और जब सदगुरु मिला तो ये निरंकार का दीदार करा दिया, दर्शन करा दिया। और सत्संगत, यही अरदास किया जा रहा है कि सच्चा बादशाह दीनदयाल, तूने जीवन को सुंदर बनाया है। यह सुंदरता अंतिम अवस्था तक तेरे चरणों में लगा रहे। क्योंकि सत्संगत, हमारे जीवन में जो खुशी आई, कृपा तो आपने किया है। दास अक्सर कहता है मिसाल में कि दास की कीमत तो वही थी जैसे पत्थर का टुकड़ा है। और पत्थर का टुकड़ा करता क्या है, ठोकरे देता है। जो भी रास्ते में आता है उसे ठोकरे देता है। लेकिन बगल में सुंदर से फूल थे, हंस पड़े, कहने लगी क्या बात है। कहते तू है जो सारे संसार को खुशबू दे रहा है। और कहता है तू है कि जो सारे संसार को ठोकरे दे रहा है। कहता तेरी कीमत तो निराली है। तो सत्संगत, बात आई सामने से कि 100 बार खाई थी कसम कि सर को झुकने नहीं देंगे, लेकिन आपकी नजर पड़ गया, अरे झुक गया तो मैं क्या करूं। आओ सत्संगत, जब ये बात समझ में आई, पत्थर को उठा लिया और उठा के एक सुंदर सा मूर्ति बना दिया। और मूर्ति बना करके सत्संगत मंदिर में सजा दिया। कीमत बढ़ गई, फूल को तोड़ा जा रहा है। फूल ने कहा क्यों मुझे तोड़ रहे हो, मैं तो सारे संसार को महक दे रहा हूं। तो कहता मंदिर में सजाना है, चढ़ाना है। कहता अच्छा, जब लेके जा रहे हैं और जो ही चढ़ा रहे हैं, तो सत्संगत पहचान गया
कहते तू तो वही कमबख्त पत्थर है। कहता हाँ मैं वही कमबख्त पत्थर हूँ। कहता तेरी कीमत यहाँ कैसे? तो कहने लगता है कि तेरी कीमत यहाँ कैसे हो गया? तो कहता उस कलाकार से पूछो जिसने मुझे सजा दिया है। तो उसी जाति वाला पत्थर नीचे पड़ा था। कहता मैं तेरी जाति वाला हूँ। कहता फिर? कहता तेरी कीमत तो बन गई, लेकिन मुझे पैरों से कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। कहता उस कलाकार से पूछो। कहता कौन कलाकार, बताओगे? तो कहता तुम्हें मालूम नहीं? कहता मालूम नहीं है। तो कहता वो कलाकार कोई और नहीं, निरंकारी बाबा है। जब पत्थर को उठाया तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, मैं छिन्नी हथौड़ी से काट के एक सुंदर सी मूर्ति बना दिया। कहता एक बात बताओ कि जब काट रहा था तो दर्द नहीं हो रहा था? तो कहता दर्द तो बहुत हो रहा था। तो कहता फिर क्या किया? कहता मैंने सहना सीख लिया। और सासंगत सहना सीखोगे तो तेरे जीवन में रहना आ जाएगा, और जिसके जीवन में रहना आता है उसका गहना सुंदर हो जाता है। और सासंगत ये माताएं बहनी जो आभूषण पहनी है ये तो गहना दिखावा है, गहना असली तो वही है जो हमारी वाणी है, जो हमारा जीवन है, ये गहना है। और ये कब होगा? जब सासंगत रहना आ जाएगा जीवन में। और रहना कब आएगा? जब सदगुरु का दीदार होगा, दर्शन होगा। किसी ने कहा है कि जिस दिल में मुर्शद मुकाम करता है उसका रोशन जहां में नाम करता है। जो एक बार कर दे सजदा साकी उसका कोई जमाना सलाम करता है। जो तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करता है। और सासंगत और निश्चित रूप से जीवन में जो खुशी मिली है कृपा तो इसने किया है। नहीं तो सासंगत हम 10 किलोमीटर जाने को तैयार नहीं है, लेकिन आओ सासंगत कुछ भी नहीं लगा। सिर्फ आप की नजर सासंगत आप ही दिखाई दे रहे थे। बीच में कहीं रुकने का बात नहीं आया कि कहीं लेट ना हो जाए। और सासंगत एक कृपा तो गुरु का है। गुरु तो सारे संसार के लिए आता है और सारे संसार को सीख देता चला जाता है। लेकिन कब हम समझ पाते हैं? दास को अयोध्या में जाने का अवसर मिला तो दास कह रहा था कि गाड को जान लो, अगर गाड को नहीं जाना तो डाक होना पड़ेगा। तो सासंगत एक महात्मा जो वहां से धर्म से रिलेटिव थे आके कहने लगे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। हमने कहा 15 मिनट बाद पूछ लीजिएगा। तो कहते हैं कि आपने बोला है कि गार्ड से रिलाइज करो नहीं डाक होना पड़ेगा। तो कहने लगे हाँ गार्ड से रिलाइज करो नहीं तो डाक होना पड़ेगा। तो कहने लगे कुत्ता होना पड़ेगा? कहने लगे ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप कह रहे हो। कहते हैं कि डाक का मतलब ही कुत्ता होता है। हमने कहा सारा संसार तो यही सिखा रहा है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। पहले जानो गार्ड क्या है, और जब गार्ड को जान जाओगे तो डाक को भी जान जाओगे। तो कहने लगे आपकी बात समझ में नहीं आती है। हमने कहा गार्ड 3 शब्दों से बना है। कहता हाँ जी। कहते गार्ड बने क्या होता है? कहता परमात्मा होता है। कहते जी फार क्या होता है? कहता जनरेटर, ये सारी जहां को पैदा किया है। हमने किया है कि नहीं? कहता बिल्कुल किया है। दूसरा शब्द ओ है। ओ फार क्या होता है? कहता ओ फार ऑपरेटर होता है। कहता ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कहता रक्षा करने वाला। कहते दुनिया का रक्षा किया कि नहीं? कहता किया है। और डी फार डिस्चार्ज हो जाता है, प्रलय कर देना। जैसे हम कह लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और सासंगत अगर इसे जो नहीं जाना वो क्या है? तो कहने लगी नहीं जाना वो डाक ही है। तो और कृपा करो सासंगत हम पहचान लें, जान लें ये जीवन कितना सुंदर मिला है। और सुंदरता तो सिर्फ एक के वजह से है कि अपने आप की लज्जा किए, अपने आप की पहचान किए हैं। अगर परम तत्व तो नहीं मिला, इस ज्ञान से वंचित हो गए तो सासंगत जाओगे तो परमात्मा 3 सवाल कुटब करेगा कि सो परित्र दुख पाइया, किसी धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। सासंगत एक बात कहेगा कि जान लो, पहचान लो। तो कहोगे सासंगत कि मेरे पास समय नहीं मिला, मैं परमात्मा को नहीं जान सकता हूं।
कहते चलो मैं मान लेता हूँ, फिर दूसरी बात कहोगे, पर कहेगा परमात्मा कि कोई नेक कर्म, तो कहता मैं कोई नेक कर्म नहीं किया, तो कहते इसको भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन जब ये कहेंगे कि ईश्वर को बताने वाला कोई दुनिया में नहीं गया, तो कहते ये बात नहीं मानूंगा। माइक लगा है और चिंतामणि जी माइक लगा के बता रही हैं कि कई आधा किलोमीटर की दूरी पे जा रहा है आवाज, सुन रहे थे? कहते हाँ सुन रहा था। कहते फिर भी गए नहीं? कहता नहीं, फिर गया नहीं। कहता ये तुम्हारा दोष है। और सत्संगत समझ लो, जान लो, ये वक्त का मुर्शद है, सारे संसार को ये प्यार देने आया है। लेकिन जब तक है झुकने वाला ही ऊंचाई की तरफ जाता है। अक्सर कहते हैं महापुरुष से कि झुकता वही है जिसके में जान है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान है। झुकने वाला ही ऊंचाई की तरफ जाता है। कहते सामने वाले बाबू साहब हैं, कहते हैं आप कह रहे हो और मैं कह रहा हूँ बारी कह रही कि मुर्दा है, क्योंकि झुकी नहीं रहा है। और सत्संगत हमारे जीवन में बातें आ गई, हम अपने जीवन को समझ लिए, जीवन के रहस्य को समझ लिए, जिसके वजह से हमारी पहचान थी, हम उसको पा लिए, उसको समझ लिए। और सत्संगत ये महात्मा कितनी सुंदरता का एक मिसाल बने हैं। लोग कहते हैं कि ये इंसान बड़ा सुंदर है, और दास अक्सर कहता है कोई सुंदर नहीं है, सुंदर तो सिर्फ परमात्मा है, और आपके अंदर है तो आप सुंदर दिख रहे हो। अगर इसका नाता टूट जाता है, सुंदरता कहाँ चला जाता है? कभी विचार किया? माँ से कितना लगाव है, माँ के पास सो जाते हो, लेकिन वही सुंदरता खत्म हो जाती है तो डर जाते हो, नहीं जाऊंगा, नहीं भूत हो गया। शासन आप ही कह रहे हो, क्योंकि परमात्मा उनके अंदर है, तब तक तो याद कर रहे हो। और जो ही परमात्मा का साथ छूटा तो सत्संगत दिमाग में आ जाता है कि कहीं भूत न हो गया हो। और सत्संगत परमात्मा को याद कर लो, परमात्मा को जान लो। एक कलाकार मूर्ति को बना देता है, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मूर्ति का पूजा कर देते हैं, मुबारक है, कर लो कर लो। लेकिन आपको बनाने वाला कौन है? कभी अगर दिमाग में बात आया, आपको बनाने वाला एक परमात्मा है, लेकिन आपका अनादर हो रहा है, आपको याद नहीं किया जा रहा, आपका पूजा नहीं हो रहा है, आपका सत्कार नहीं हो रहा है। लेकिन एक कलाकार मूर्ति बना रहा है, उसका सत्कार हो रहा है। लेकिन कह दिया जाए कि इस मूर्ति को बनाने वाला एक कलाकार है, उसको याद नहीं किया जाएगा, उसका सत्कार नहीं किया जाएगा, लेकिन मूर्ति का सत्कार किया जा रहा है। करो, लेकिन उस कलाकार को जान लो। अगर कलाकार को जान लोगे तो ऐसी तमाम मूर्ति बना देगा। और सत्संगत की कृपा करो। दास को कलकत्ता में सदगुरु बाबा जी के चरणों में आशीर्वाद लेने का अवसर मिला था। सत्संगत दास से बात कहा, सदगुरु बाबा जी, जीवन एक फिल्म है और इस फिल्म का नाम ही संजय है। द फिल्म ऑफ हिंद एट दी 70 ईयर, नॉट बाई 1 सेकेंड। ये फिल्म 70 साल की बन के तैयार हो गई, 1 सेकंड भी कम नहीं होगा। लेकिन पता किसको है? सिर्फ डायरेक्टर को। हम तो एक्टर हैं, इट इज नॉट फॉर डायरेक्टर। मैं डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्टर की बात को मानोगे तो फिल्म हिट हो जाएगी, और डायरेक्टर की बात नहीं माना तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। किसी शायर ने कहा है कि कोई प्यार से प्यार को बांटता है, और कोई नजर से नजर देखता है। जगत के रमैया की जाने बिना पंडित मुल्ला प्रचार कर रहे हैं। बहुतों को देखा अनाड़ी कि रगे गुल से बुलबुल का पर बांधते हैं, कि जिसके पास जो है वो दे रहा है सारे संसार को, वो खुशियां देना चाहता है। और सत्संगत इसकी कृपा है, और सत्संगत इसके वचन को जीवन में अपनाओ। कभी कभी सत्संगत बात आता है ना कि ज्ञान लिए हुए 20 साल हो गया, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। अगर सत्संगत कहने से काम बन जाता तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सत्संगत जो कहो सो कहो। महात्मा हमेशा कहते हैं कि जो कहो कहो, उसमें अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। क्योंकि सत्संगत किसी को कह दो कि मुझे आना है तो आना है, लेकिन सत्संगत उसके अंदर तमाम चतुराई होने लगती है। कृपा करना सत्संगत कि निश्चित रूप से
सदगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार, और सदगुरु आता है इस जग में केवल करने परोपकार, परोपकार करने आता है, सुख देने आता है, मौज देने आता है। जो इसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर लेता है तो फिर उसका नाम रोशन हो जाता है। वो आज नहीं साथ संगत, हजारों हजारों बरस अमर हो जाता है, याद किया जाता है। तो और साथ संगत इनके चरणों में अरदास करो, हे सच्चा बादशाह जीवन को बख्शा है, ये सांसें कभी भी निकल जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जिसके वजह से दुनिया में आए हैं एक काम पूर्ण हो जाए। और ये कब होगा? जब इस संगत की बात को मान लोगे, इस सदगुरु की बात को जीवन में मनन कर लोगे। और साथ संगत ये प्यार का मुजस्का जो देखने का मिल रहा है, सारे संसार के अंदर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा है कि अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो और साथ संगत हम समझ जाएं, जान जाएं, आज यही संदेश गुरु की कृपा से सारे संसार को दिया जा रहा है। और एक बात कह के अपनी बातों को अलविदा करूंगा, क्योंकि समय पहले से ही ज्यादा हो चला है। एक इंसान बागवा की तरफ जा रहा है और जाके देखा तो एक सुंदर सी आवाज आ रही है। कहने लगा ये आवाज कहाँ से? ऐसी आवाज तो मैंने सुना नहीं था। तो दौड़ के देखता है, नीचे ऊपर कोई दिखाई नहीं देता है। तो देखा एक डाल पे कोयल बोल रही है। कहने लगा वाह कितनी सुंदर आवाज है, ऐसी आवाज तो मैंने सुना नहीं था। लेकिन एक तरफ कह रहा है कि तेरी आवाज तो बड़ी मीठी है, और दूसरी तरफ कह रहा लेकिन तू बड़ी काली है। विचार करिएगा। फिर इसका ध्यान जाता है उस फूलों की तरफ। तो साथ संगत कहता है कितनी सुंदर महक है, कितनी सुंदर है तू। तो कहता है महक तो है, सुंदरता है, लेकिन तू कांटों के बीच में है। लेकिन जरूर लगा देता है। फिर इसका ध्यान उस नदियों की तरफ जा रहा है। कहता बड़ा सुंदर बह रहा है तू, बड़ा गहराइयों में जा रहा है, लेकिन एक बात है कि तेरा पानी तो बड़ा खारा है। विचार करिए। एक तरफ कह रहा है कि तेरी आवाज तो बड़ी मीठी है, लेकिन तू काली है, और एक तरफ कह रहा है कि तू सारे संसार को सुगंध दे रहा है, महक दे रहा है, लेकिन तू कांटों के बीच में है। और एक तरफ कह रहा है कि तू गहराइयों में बहता जा रहा है, लेकिन तेरा पानी तो बड़ा खारा है। अब तीनों प्रश्न कर दिए इंसान से। वाह इंसान, तुझसे कोई मीठी आवाज दुनिया में कोई दे नहीं सकता है, तुमसे ज्यादा कोई महक वाला दुनिया में हो नहीं सकता, और तुमसे कोई गहराई वाला सारी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तो दूसरे की बुराई करना बंद कर दे तो तुझसे अच्छा सारे लोग हैं, लेकिन हम विशेष करके बहने बैठती हैं तो आपस में यही बात कर रही हैं। और सत्संगत गुरु की कृपा है, गुरु मिला है, तो सत्संगत गुरु की बात होनी चाहिए। सारे संसार को सीख दें कि जो पहले का जीवन वो कैसा था पता नहीं है, लेकिन आज का जीवन जो सत्संगत सारे संसार के सामने एक मिसाल है कि निश्चित रूप से पहले का जीवन कैसा था पता नहीं है, लेकिन आज महात्मा 10 साल से इनका जीवन बदल गया है। कृपा करो सत्संगत, ऐसी ही महक सारे संसार के अंदर आती चली जाए, ऐसा ही जीवन सारे संसार के सामने एक उदाहरण के रूप में मिल जाए। क्योंकि सत्संगत एक राजा बड़ा परेशान था, तो कहने लगी कि क्यों परेशान हो, परमात्मा तो तेरे साथ है, परमात्मा तुझे देख रहा है। तो कहने लगा दुख इस बात का है कि मैं परमात्मा को नहीं देख रहा हूँ, मैं परमात्मा के साथ नहीं हूँ। कृपा करना सत्संगत, ये बात कहकर अपने बातों को अलविदा करूंगा। महात्मा आए थे, जैसे आप सभी बैठे हो, बड़ा खुश हो गए, कहने लगे मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो कहते क्या देना चाहते हैं? कहते मेरे पास 2 मूर्तियां हैं, एक राम की एक रावण की, कौन मूर्ति किसको चाहिए? सारे लोग हाथ उठा के कहने लगे कि महात्मा जी मैं राम वाला हूँ, मेरे खानदान वाले 3 पीढ़ी
राम की पूजा करते हैं, मैं राम की लाइन में खड़ा रहता हूँ, रावण से मेरा लेना देना नहीं है। तो महात्मा ने कहा बात इस प्रकार है कि जो राम की मूर्ति है वो पत्थर की है और जो रावण की मूर्ति है वो सोने का है। अब बताओ किसको क्या चाहिए। सारे लोग नीचे हाथ कर दिए, कहने लगे महाराज मैं पत्थर की मूर्ति क्या करूंगा, वो सोने वाली ही मूर्ति मुझे दे दो। आओ सासंगत, कितनी भक्ति है, कहा तो जा रहा है लेकिन सासंगत दिखावे की भक्ति नहीं होनी चाहिए। आओ सासंगत, सोना सोना कहते कहते, क्योंकि सासंगत सोने की लंका थी लेकिन नाम सुना जाता था कि सोने की लंका में रावण रहता था, लेकिन दास अक्सर कहता है बयान में कि सोने की लंका रही होगी। लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए, दास कहता है सोने वालों की लंका थी, जागने वाला तो विभीषण था जो जग रहा था। और कृपा करो सासंगत, हमें जागृति अवस्था मिल गया है और जागृति अवस्था जिसे मिलता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। और सासंगत कृपा करो, इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा आपके चरणों से इजाजत लेते हुए हे सच्चा बादशाह दीनदयाल बख्शीश करो, रहमत करो, पूरे परिवार को समर्था दो और जितने भी संगतें बैठी हैं सदगुरु माता जी कृपा करना कि इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और जिंदगी की आखिरी कब सांस आ जाए। लगे रहो महापुरुषों सदगुरु माँ के चरणों में, बाकी की जिंदगी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। साथ प्यार से कहना।